अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, पिछली वीडियो को मैंने पार्ट 1 कर दिया और इस वीडियो को भी हम पार्ट 2 के कह के स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप हमने जब फुल चार्टिंग ट्रेस करनी है सेफ तरीके से, उसको किस तरीके से ट्रेस किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से शील्ड उतारने का मकसद क्या था हमारा, कि हमने सारी शील्डें यहाँ से उतार दी हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक सनशाइन का मल्टीमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस मल्टीमीटर को हम बी पजल मोड में रखेंगे, ठीक है। और बाकी काम हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे। तो हम सबसे पहले इस साइड से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बैटरी टर्मिनल है कि जब भी आपके पास शार्टिंग आएगी तो सबसे पहले आपने जहाँ पे ट्रेसिंग स्टार्ट करनी है वो आपने बैटरी टर्मिनल में स्टार्ट करनी है। और साथ आपने अभी ये तो मल्टीमीटर को आप देख सकते हैं, ये तो बीप साउंड के ऊपर आपने नज़र रखनी है और किस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। उस तरीके को आपने बल्कि अभी यह है कि बीप साउंड जो है ना आपने वो सुनते रहना है, ठीक है। बीप साउंड के ऊपर आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि अभी हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये हमारा बैटरी टर्मिनल है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे तो ये प्लस की लाइन है, ये वी बैट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अभी हमने जो पैरेलल यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं हमने सिर्फ वो गिन लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मिल रहा है कैपेसिटर, ये इस साइड से बीप दे रहा है, इस साइड से भी बीप दे रहा है। तो वी बैट की जो लाइन है हमने सबसे पहले उसको ट्रेस करना है, ठीक है। तो ये डायोड भी वी बैट की लाइन में है, ये डायोड भी, ये डायोड नहीं है। तो जो भी कंपोनेंट दोनों साइड से बीप देगा, बीप साउंड देगा, वो कंपोनेंट बैटरी टर्मिनल की लाइन में होगा। तो यहाँ पर एक दो तीन कंपोनेंट जो है वो बैटरी टर्मिनल की लाइन में है। अब आगे यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस जगह पे। जो कंपोनेंट भी शॉर्ट होगा, कैपेसिटर और डायोड हो, वो वी बैट की लाइन का ही कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे कोई भी नहीं मिला हमें, तो थोड़ा सा तेज़ कर लेता हूँ। असल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ट्रेसिंग की वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड ना करूँ, ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो ये देखें, ये कैपेसिटर है, ये दोनों साइड से बीप दे रहा है, तो ये वी बैट की लाइन का कैपेसिटर है। ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। एक दो तीन चार और तीन नीचे थे, ये 7 कंपोनेंट हो गए हमारे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम आगे इस साइड पे आते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ये भी दोनों साइड से बीप दे रहा है। तो यानी कि ये भी वी बैट की लाइन का हो गया। तो ये 8 कंपोनेंट हो गए हमारे। तो इस साइड पे नीचे बैटरी टर्मिनल की तरफ जाते हैं, डिस्प्ले जैक की तरफ। तो यहाँ पे ये भी कंपोनेंट जो है शॉर्ट है, और ये वाला कंपोनेंट 9 हो गए मिलाकर, 9 इस साइड पे हो गए। ऊपर की साइड पे हम आते हैं, यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा नहीं है। तो इस साइड पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर तो ये कंपोनेंट शॉर्ट है, साथ ही छोटे वाला भी शॉर्ट है। ये 10 हो गया, ये 11 हो गया। आगे देखते हैं। तो ये 12 हो गया। तो इस साइड पे, बोर्ड के साइड पे हमें 12 कंपोनेंट्स मिले हैं। ये बेशक आप लिख भी लें एक जगह पे ताकि आपको याद रहे। तो मैं एक जगह पे 12 कंपोनेंट लिख लेता हूँ, ठीक है। 12 लिख लेता हूँ कि एक साइड पे हमें 12 कंपोनेंट मिले हैं, ठीक है। अब हम
दूसरी साइड पे जा रहे हैं बोर्ड के इस साइड पे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं। तो ये आपको पता है लाइट सेक्शन है, और लाइट सेक्शन में हमारे पास वी बैट की डायरेक्ट वोल्टेज आ रही होती है। तो यहाँ पे ये दो कंपोनेंट है जहाँ पे वी बैट सप्लाई आ रही है, तो दो यहाँ पे हो गए हैं। फिर यहाँ पे हम नेटवर्क सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हो गया, दो, तीन, एक, दो, तीन, और दो नीचे थे, पाँच, छ, सात, सात हो गए, ये आठ हो गई, डायोड भी लगी हुई, आठ हो गए, ये नौ, और ये दस, 10 कंपोनेंट हो गए। तो ये 11 हो गया। इनमें शायद ये कुछ फिल्टर्स भी हैं, लेकिन मुझे कैपेसिटर ही नज़र आ रहे हैं ये। तो 10-11 कंपोनेंट्स यहाँ पे हो गए हैं। और तो ये 12 कंपोनेंट ये है, ये वाला 12 कंपोनेंट हो गए हमारे। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो 13, 14, 15, और ये 16 कंपोनेंट हो गए इस साइड पे। तो वीडियो पे थोड़ी लेंथी बन जाए, तो कोशिश यही है कि ये फास्ट फॉरवर्ड ना करूँ, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए कि ट्रेसिंग किस तरीके से की जाती है। ठीक है, तो अगर तो आपके सिक्योरिटी डायग्राम अवेलेबल है, फिर तो कोई मुश्किल नहीं है, सर ट्रेसिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है, आपने बस डायग्राम देख के आपने ट्रेसिंग करते जाना है। तो यहाँ पर मुझे कोई एक बॉल सा नज़र आया, मे बी ये मेल्ट हुआ है। हमने तो नहीं किया, हमने तो इसकी जितनी भी शील्डें उतारी हैं हमने हीट से नहीं उतारी। तो यहाँ पे ये एक बाल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये निकला है, और ये। तो अब ये सीपीयू के अंदर से मेल्ट हो गया है, किधर से आया ये अल्लाह ही जानता है। और ये भी चेक कर लेते हैं कि इसकी वजह से तो ये शॉर्टिंग नहीं हो रही थी। तो बैटरी टर्मिनल के प्लस पे देख लेते हैं। नहीं नहीं, ये अभी भी शॉर्ट है। तो यहाँ पे आगे हम ट्रेसिंग करते हैं। तो कंपोनेंट्स ही भूल गए हैं, कितने कंपोनेंट्स गिने थे। चले, कोई मसला नहीं है इतना ख़ास। मुझे तो 16 गिने थे, इतने कुछ गिने थे। चलो, तो यहाँ पर देख लेते हैं आप। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो
ये एक आ गया 17 और ये डायोड होगी 18। ये हो गया आपका 18 के बाद 19 हो गया ये। तो इस साइड पे 19 कंपोनेंट्स हैं। तो आपको एक और भी चीज़ मैं बताता चलता हूँ वीडियो के साथ साथ। वो चीज़ ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक कैपेसिटर है, इसका कलर चेंज हुआ हुआ है। तो आपके पास अगर माइक्रोस्कोप होगी तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये आपका एक एडवांटेज है कि आपके पास माइक्रोस्कोप होगी तो आप हाफ शार्टिंग या फुल शार्टिंग एज इस तरह कंपोनेंट्स जो भी शार्ट होते हैं उनका कलर भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कंपोनेंट का कलर चेंज हुआ हुआ है इस साइड से, तो ये भी शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट हो सकता है आपका। तो यहाँ पे भी मैं इस साइड पे 19 है और इस साइड पे 12 है यहाँ पे कंपोनेंट्स। तो इस चीज़ का ये बता रहा हूँ कि ये आपको एक बेनिफिट है माइक्रोस्कोप का कि आपको कलर देख के ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे शार्टिंग हो सकती है। तो ये वाला कंपोनेंट फिलहाल वाटर डैमेज नज़र आ रहा है, इसका एक साइड पे कलर और है और एक साइड पे कलर और है। बहरहाल हम अपने तरीके से इसे ट्रेस करेंगे, वो किस तरीके से ट्रेस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस वाले मल्टीमीटर को उठा देते हैं। तो अभी यहाँ पे आपने जो है जो चीज़ जिस तरफ ध्यान देना है वो आपने यहाँ से थोड़ा सा मोड़ के रखता हूँ मैं इसको। अब आपने यहाँ पर रीडिंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, आप यहाँ पर देंगे रीडिंग के ऊपर ध्यान। यहाँ पे मल्टीमीटर में यहाँ पे रीडिंग के ऊपर ला के आपको दिखाता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नज़र आए। ठीक है, यहाँ पर और थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये यहाँ पर असल में जगह नहीं बन रही सही प्रॉपर, ये यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो चलें, अभी मल्टीमीटर की रीडिंग आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो अभी हमने क्या करना है कि एक साइड से स्टार्ट करेंगे हम। तो इस साइड से स्टार्ट कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट जितने भी थे इनको लाइन में चेक करते जाना हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अपने रीडिंग के ऊपर ध्यान रखना है। तो पहले कंपोनेंट को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने कंपोनेंट के ऊपर रीडिंग लेनी है, कंपोनेंट को ग्राउंड के साथ रीडिंग हमने नहीं लेनी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखें कि यहाँ पे पहले कंपोनेंट को हम चेक कर रहे हैं। तो इसके ऊपर रीडिंग आ रही है 17 और इसको चेक करते हैं साथ वाले को, इसके ऊपर भी 17 ही आ रही है। ठीक है, आपको रीडिंग नज़र आ रही है ना। अच्छा, अब यहाँ से आगे जाते हैं। हाँ जी, ठीक है, नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट है इन सब कंपोनेंट्स 19 एक साइड पे हैं और 12 एक साइड पे हैं। इन सब की हमने रीडिंग लेनी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो ये कंपोनेंट है इसकी रीडिंग ले रहा हूँ मैं। तो ये 12 आ रही है, इसकी 12 आ रही है। और ये रीडिंग आप लिख भी सकते हैं, ज़ुबानी याद कर सकते हैं, ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं आप। तो ये 11 आ रही है आप। तो ये आ रही है आपकी 16-15। ठीक है, डायोड की आ रही है 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थे कंपोनेंट हमारे 11, साथ वाले की 13 आ रही है, उसके साथ वाले की 11 आ रही है। तो अभी इसमें हमने जो सबसे हमारा ड्रॉप पॉइंट होगा, सबसे छोटी रीडिंग होगी, उस कंपोनेंट को हमने पिन पॉइंट करना है। तो अभी तक 10 से नीचे रीडिंग नहीं मिली और 10 रीडिंग हमें इस डायोड की मिली है। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं जहाँ पे हमें वी बैट की सप्लाई और मिली थी। तो यहाँ पर हमें
इस साइड पे ऊपर एक कैपेसिटर मिला था, ये वाला बड़े वाला, ये तो ये दे रहा है 16, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं तो हमें यहाँ पर ये कैपेसिटर भी वी बैट की लाइन में था, तो यहाँ पे आ रही है रीडिंग 10। नीचे डायोड पे देख लेते हैं, तो डायोड पे रीडिंग आ रही है 14। साथ वाले कंपोनेंट पे देख लेते हैं। असल में इसके ऊपर उसने कोई बरोदा शरोदा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आ गई 10 रीडिंग, और यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पे रीडिंग आ गई 12। फिर यहाँ पे इस साइड पे हमारा कोई कंपोनेंट नहीं था, ठीक है, और यहाँ पर भी नहीं था, तो यहाँ पे हमारे कुछ कंपोनेंट्स है थे, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर भी नहीं थे। तो यहाँ पे जो इसका कलर चेंज हुआ है, ये वाला कंपोनेंट हमारा वी बैट की लाइन में था, तो ये भी 10, ये देखें ये ड्रॉप इसने रीडिंग की है, ये 9 पे 10 और 9। अभी इस साइड पे हमें कंपोनेंट्स के अंदर सबसे ड्रॉप रीडिंग 9 इस कंपोनेंट के ऊपर मिली है, जो ये डायोड है हमारा, ये एक कैपेसिटर है, ठीक है, ये 9 रीडिंग। अब आपने 9 से रीडिंग याद रखनी है, बाकी जितने कंपोनेंट्स हम गुजार आए हैं उनकी रीडिंग आप बेशक भूल जाएं, ये रीडिंग आपने याद रखनी है और ये कंपोनेंट भी आपने याद रखना है, ठीक है। रीडिंग आपको नज़र आ रही है ना, यहाँ पे भी हमारा ये दो भी थे, तो ये 13 है और ये 11 है। तो इस साइड में 19 जो हमारे पास कंपोनेंट थे, उसमें सबसे जो ड्रॉप रीडिंग मिली है वो 9 मिली है हमें, वो इस कैपेसिटर के ऊपर मिली है। अब हम इस साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद हमने बैटरी टर्मिनल से स्टार्ट करते हैं। तो ये डायोड की रीडिंग लेंगे हम सबसे पहले, ये 10 दे रहा है, ये भी 10 और 9 तक, ये भी 9 दे रहा है, एक ये भी डायोड लगी हुई है, ये तो ज़्यादा दे रहा है, 23 दे रहा है, और ये कैपेसिटर 10 दे रहा है। अब एक ये वाली डायोड और एक आपका पीछे जो कैपेसिटर था, ये इन दोनों की रीडिंग सेम है, जो रीडिंग आपकी 8 है, 9 सॉरी 9। अब यहाँ पे हमारा कोई नहीं था, और ये 1 2 3 4 कंपोनेंट है थे, इन चारों को देखते हैं आप, सॉरी। असल में जिसने पहले इस मोबाइल के ऊपर काम किया है, शायद उसने आईसी रिसोल्ड की हैं या कुछ किया है, तो इसके अंदर बरोज़ा लगा हुआ है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं बरोज़ा ख़ुद यूज़ नहीं करता, मैं फ्लक्स यूज़ करता हूँ, तो बरोज़ा मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पे दिक्कत पेश आ रही है कंपोनेंट चेकिंग करने में। तो ये हमें कोई रीडिंग, ये भी हमें, ये देखें यहाँ पे हमें और ड्रॉप पॉइंट मिला है, यहाँ पे हमें रीडिंग मिल रही है 8, ठीक है। तो अब जो 9 वाली रीडिंग है आप उसको भूलें, ठीक है। अब इस कंपोनेंट को आपने याद रखना है, तो यहाँ पे आके देखते हैं, ये 9 दे रहा है, ये भी 9 दे रहा है, और ये 11 दे रहा है। अब ये एक ही लाइन के कैपेसिटर्स हैं, और ये वाला दे रहा है 8, अभी 9 दे रहा है, ये 8 पे आ गया। ये वाला कंपोनेंट आप याद रखना है हमने, ये हमारा ड्रॉप पॉइंट ये है। तो यहाँ पे एलडीओ के साथ एक कैपेसिटर था, ये देखें, इसकी भी देखें आप, हालत थोड़ी सी चेंज हुई हुई है, तो ये दे रहा है 9, ठीक है। इस साइड में और कंपोनेंट नहीं थे, तो यहाँ पे इधर ऊपर हैं कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट आपको रीडिंग ना दे वो कंपोनेंट आपकी उस लाइन में नहीं होंगे, ठीक है। ये रीडिंग नहीं दे रहा, ये लाइन में नहीं है,
तो यहाँ पे देखें, इस कंपोनेंट के ऊपर हमें रीडिंग 7 मिल रही है, तो ये सबसे ड्रॉप पॉइंट 6 पे भी गया था, ये 7 रीडिंग इस कंपोनेंट के ऊपर हमें मिल रही है। तो अब जिसके ऊपर, इस कंपोनेंट के ऊपर हमें 8 रीडिंग मिल रही थी, इसको अब हम भूल जाएंगे। अब ये कंपोनेंट ड्रॉप पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहा है, तो इस कंपोनेंट को हम याद रखेंगे 7। बाकी आगे भी लाइन है हमारी। तो ये 8 दे रहा है, यानी कि ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट सेम हमें रीडिंग दे रहे हैं। और नीचे भी इसका एक स्मॉल कैपेसिटर है, ये दे रहा है 8, ठीक है। और ये कंपोनेंट दे रहा है 8, और ये कंपोनेंट दे रहा है कैपेसिटर जो है, ये रीडिंग हमें दे रहा है 7। तो इस साइड पे हमने कितने गिने थे? इस साइड पे हमने 12 पार्ट गिने थे। पिछली साइड पे जो हमने गिने थे, सबसे ड्रॉप पॉइंट हमें एक कैपेसिटर के ऊपर मिला था, जो थोड़ा सा वाटर डैमेज नजर आ रहा था, वो था 9, ठीक है। उस साइड को हम भूल जाएंगे। एक कंपोनेंट यहाँ पर रह गया है इधर, तो ये दे रहा है 181। तो अभी हम कंपोनेंट गिनेंगे, तो 1, 1, 2, 3, ये कैपेसिटर भी नहीं गिना हमने, 10, 1, 2, 3, 4, चौथा नीचे कैपेसिटर जो था 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। इस साइड में हमने 12 ही कंपोनेंट्स गिने थे। तो इन 12 में से सबसे ड्रॉप पॉइंट हमें जो मिल रहा है, वो हमें यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर 7 पे। ये इस कंपोनेंट पे मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमें मिल रहे हैं 7। तो सबसे स्मॉल रीडिंग हमें यहाँ पे मिल रही है, ये, ठीक है। तो जो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा ड्रॉप पॉइंट देगा, वही कंपोनेंट आपका शॉर्ट होगा। तो ये दे रहा है हमें 7। तो इस कंपोनेंट को हम रिमूव करके देखते हैं। तो सप्लाई में ऑन करता हूँ, और इसके ऊपर हम लगाते हैं फ्लक्स, और जैसे ले लेते हैं कोई ट्यूजर, तो इसको रिमूव करते हैं हम। तो वीडियो आपने कोशिश करनी है, ये भी वीडियो पूरी देखेंगे, एंड में मैं आपको एक बात बताऊंगा। तो इस साइड पे हमारे 12 कंपोनेंट थे जो वी बैट की लाइन के अंदर। मैं थोड़ी सी हीट बढ़ा लेता हूँ। तो हीट कम थी, मैंने हीट थोड़ी सी बढ़ाई है। अब मैं हॉट एयर यूज़ कर रहा हूँ, क्विक की 861
तो इसके ऊपर जो मैंने अभी कंपोनेंट रिमूव कर लिया है, अभी उस कंपोनेंट को हम चेक करते हैं मल्टीमीटर से। तो अभी हमने इसे बी बजर मोड में रख लिया, अभी हम चेक करते हैं इसको। तो ये अभी हमारा मोबाइल शॉर्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को हम चेक करते हैं। तो ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट शो कर रहा है, और बैटरी टर्मिनल को हम जाके चेक करते हैं। नज़र आ रहा है आपको? हाँ, आ रहा है। तो बैटरी टर्मिनल पे जाके हम चेक कर रहे हैं, तो वी बैट के ऊपर तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस की रीडिंग है, और ये रिवर्स बायस की देख रहे हैं हम 365। तो क्या नाम है आपका? यासर भाई, अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरी जेलम वाले, तो भाई बायस ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि बोलने में तो इसी तरीके से ही आएगा, अब लिखने में तो और तरीके से है, ठीक है। तो ये देखें, अब ये हाफ शार्टिंग भी नहीं है, और इसके अंदर किसी किस्म की शार्टिंग नहीं है, फुल शार्ट भी नहीं, हाफ शार्ट भी नहीं है। और ये हमने कैपेसिटर इसका रिमूव किया है, इसको दोबारा चेक करते हैं। तो ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है, और ये कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है। ज़्यादातर आपका जहाँ पर ज़्यादा शॉर्ट होने का खर्चा है, जहाँ पे आपकी वोल्टेज की कंजम्पशन ज़्यादा हो, डिस्प्ले में जिस तरीके से है, और जिस लाइट सेक्शन है आपका, चार्जिंग सेक्शन है, तो ये लगा हुआ है आपका। ये जो एलईडी लाइट लगी हुई है आपकी, फ्लैश लाइट आईसी लगी हुई है, ये फ्लैश लाइट की आईसी है। यहाँ पे वोल्टेज की भी कंजम्पशन ज़्यादा होती है, क्योंकि ये जो आईसी लगी हुई है, ये बूस्ट वोल्टेज बना के इसको चलाती है, ठीक है। यहाँ पे भी लाइट की कंजम्पशन, वोल्टेज की कंजम्पशन ज़्यादा है। अभी इसको हम ऑन करके देखते हैं मोबाइल को। अजान अभी हमारी हो गई है, तो दूसरी अजान हो रही है, लेकिन जो आपके लिए नज़दीक की अजान होती है वही आपके लिए मोतबर होती है, उसमें आपने बोलना नहीं होता। तो पावर सप्लाई के ऊपर हमें ऑन होने की रीडिंग मिल रही है इस बोर्ड को, ठीक है। तो अभी इसको हम एलसीडी के अंदर लगा के देखते हैं। ये है हमारे पास एलसीडी। तो इस साइड पे हम जूम आउट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल हमारा प्रॉपर ऑन हो चुका है। लाइट्स यहाँ से थोड़ी सी मैं कुछ बंद करता हूँ ताकि आपको कुछ नज़र आए।
ठीक है, ये क्यू मोबाइल लिखा हुआ आ चुका हमारा, फर्स्ट लोगो पे है मोबाइल फ़िलहाल। तो फर्स्ट लोगो के ऊपर ये सेट हो गया है बंद। दोबारा चेक करते हैं। इनमें कुछ सेट ऐसे हैं जो बैटरी के ऊपर ही ऑन होते हैं, पावर सप्लाई पे ऑन भी नहीं होते वो। चलें, ये फर्स्ट लोगो से आगे चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्योंकि अगर फर्स्ट लोगो पे सेट अटका हो तो वो आपका EMMC का भी मसला हो सकता है। ठीक है, तो पहले एक दफ़ा ये ऑन हुआ, फर्स्ट लोगो के ऊपर आके इसने दोबारा बंद हो गया था। तो अभी ये पावर सप्लाई के ऊपर भी सही रीडिंग ले रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा सेट ऑन हो गया। ठीक है, तो ये सेट पूरा ऑन हो चुका है हमारा। तो इस तरीके से आप शॉर्ट सेट को रिकवर कर सकते हैं डायग्नोज करके। तो अभी इसमें बताने की क्या चीज़ है वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सेट को मैं अभी ऑफ़ कर लेता हूँ। एंड्रॉयड मोबाइल को हमेशा ऑफ़ करके जो है ना उसको बैटरी वगैरह उसकी उतारें, या पावर सप्लाई से भी करें तब भी उतारें, सेट को पूरा ऑफ होने के बाद। ठीक है, तो अभी इसमें यहाँ पे लाइट में जला देता हूँ। जो चीज़ हम बताना चाह रहा हूँ इसमें वो ये कैपेसिटर लगा हुआ है जो इसका शॉर्ट था। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, दिखाने की कोशिश करूँ ये। ठीक है, ये कैपेसिटर शॉर्ट था इसका। तो अभी ये देख लिया आपने तरीकाकार। अभी ये है कि शार्टिंग को इस तरीके से आप ट्रेस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप शार्ट सेट को, हाफ शार्ट को, बाकियों को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको फुल शार्ट सेट रिकवर करके दिखाया कि इस तरीके से आप फुल शार्ट सेट को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से रिकवर किया वो सारा प्रोसीजर मैंने आपके सामने दिया है। जो आपका ड्रॉप पॉइंट होगा वो आपका शॉर्टेज वहाँ पे होगी, वो चीज़ आपकी शॉर्ट होगी। अगर यही सेम, अगर आपका यही फॉल्ट सेम, ये हमने प्राइमरी लाइन के अंदर किया है, यही सेम फॉल्ट अगर आपका सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग है, अगर उसमें आ गया है तो फिर उसमें भी इसी ट्रिक से आप कर सकते हैं। सेकेंडरी लाइन के अंदर आपने अगर शॉर्ट किलर यूज़ करना है वो भी तरीकाकार आपको मैं बता देता हूँ। उस दिन एक लड़के ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया था, उसने ओप्पो के सेट ऑन हो रहा था, ऑन होने के कुछ देर बाद फ़ौरन से ही रिस्टार्ट हो जाता था, कभी लोगों के ऊपर रिस्टार्ट हो जाता था, कभी कभार सेट फुल ऑन होने के बाद रिस्टार्ट हो जाता था। जैसे ही आप टच को यूज़ करते हैं सेट रिस्टार्ट हो जाता था। उसने जब उसको रिपेयर किया तो डायग्नोज किया उसने, उसकी सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग थी। ठीक है, उसकी सेकेंडरी लाइन जो है सारी शॉर्ट थी उसकी। ठीक है, उसने क्या किया कि उसके सेकेंडरी लाइन के अंदर शॉर्टिंग उसने डिटेक्ट करने के लिए वहाँ पे हाई करंट दिया और सेकेंडरी लाइन की शॉर्टिंग उसने डिटेक्ट कर लिया और उसने वो एक जो पार्ट था वो रिमूव कर दिया। उसके बाद सेट पहले ऑन हो रहा था, अब सेट ऑन भी नहीं हो रहा। कस्टमर की नज़र में यह था कि हमारा सेट ऑन है, इसमें सॉफ्टवेयर का मसला है। ठीक है, और इसने कहा मैं ऑनलाइन फ्लैशिंग करके दूंगा तो इतना खर्चा आएगा, इसका 7,000 या इतने कुछ, पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। उसके बाद जब इसने वो शॉर्टिंग डिटेक्ट करने के बाद सेट ऑन किया, सेट ऑन नहीं हो रहा था। इसने मुझसे रब्ता किया, भाई इस तरीके से शॉर्टिंग थी सेकेंडरी लाइन में, वो मैंने ट्रेस करके, एक कैपेसिटर शॉर्ट था वो मैंने रिमूव कर दिया। जब मैंने उससे पूछा भाई आपने किस तरीके से ट्रेसिंग की है, तो उसने मुझे बताया कि मैंने शॉर्ट किलर से की है और इसके अंदर मैंने हाई करंट दिया और साथ मैंने वोल्ट दिए 4, जबकि आपकी सेकेंडरी लाइन जो होती है वो 1.8 वोल्ट की होती है। ठीक है, 1.8 वोल्ट से लेकर 2.8 वोल्ट तक उसने डायरेक्ट 4 वोल्ट दे दिए। अब 4 वोल्ट ना CPU बर्दाश्त कर सकता है, ना EMMC बर्दाश्त कर सकती है, यानी कि उसका सेट का CPU भी गया और उसके सेट का EMMC भी गई। अब वो सेट नहीं हो सकता था। तो अगर सेकेंडरी लाइन में आपने शॉर्टिंग ट्रेस करनी है तो आपको वोल्टेज 1.8 वोल्ट रखने पड़ेंगे, करंट आप बढ़ा सकते हैं अगर आप शॉर्ट किलर के तरीके से आप काम करना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने काम किया है, अगर सेकेंडरी लाइन आपकी फुल शॉर्ट है, इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपको 0% रिस्क है आपका कि आपका CPU या आपकी EMMC खराब हो इस तरीके से। ठीक है, तो अब ये बात आ जाती है कि ये जो तरीके से मैंने काम किया ये एक ट्रिक है। इस ट्रिक से यानी कि अब मैंने आपको सारा कुछ गाइड किया। तो अब ये चीज़ है कि हर चीज़ जो होती है उसकी एक वर्थ होती है, उसकी एक कीमत होती है। ठीक है, अब जो पहले मैंने आपको लेक्चर दिया उसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप शॉर्ट ट्रेस कर सकते हैं, इस तरीके से आप हाफ शॉर्टिंग का ये मसले मसाइल जितने भी मैंने आपके डिस्कस किए।
तो ये चीज़ है कि मैं आपको फ्री आपको वीडियोस अपलोड करके बता सकता हूँ कि भाई इस तरीके से काम होता है और इस तरीके से आपने काम करना है, इस तरीके से गाइड कर सकता हूँ आपको। लेकिन जो टूल्स हैं, जो इसमें अभी शार्ट डिटेक्ट करने में जो टूल यूज़ हुए हैं, वो टूल्स मैं आपको फ्री नहीं दे सकता, ठीक है। अगर किसी को ये टूल्स चाहिए जिससे आप इस तरीके से शॉर्ट सेट को डिटेक्ट करके वो पार्ट आप रिमूव कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप ज़्यादा करंट दे के डिटेक्ट करें, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकता है, ठीक है। उसको अगर वो टूल चाहिए तो वो उसके पेमेंट अदा करनी होगी, ठीक है। जिसको भी चाहिए, सिर्फ जिसको चाहिए वो रब्ता करे, जिसको नहीं चाहिए वो रब्ता ना करे, ठीक है। उसको मैं ये टूल भी दूंगा और इस टूल को किस तरीके से यूज़ करना है, यूज़ करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। और यहाँ पे ये टूल जो होते हैं, अभी देखें मेरे काफ़ी सारी वीडियोस ऐसी हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी मैंने आपको चीज़ें गाइड किया, बताया, सिखाया, सारा कुछ किया, ठीक है। जिस तरह मैं मिसाल देता हूँ कि मैंने रिबॉलिंग यूट्यूब के ऊपर सिखाई है, यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबॉल किस तरीके से करते हैं, कैसे रिबॉल करते हैं, सारा कुछ रिबॉलिंग मैंने सिखाई यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। अब मेरे पास हर किस्म की स्टेंसिल अवेलेबल होती हैं, लेकिन मैं सिखा सकता हूँ, लेकिन स्टेंसिल आपको फ्री नहीं दे सकता। इसी तरीके से अभी जो मैंने सेट ये रिकवर किया है, इसमें जो मैंने शॉर्टिंग किस तरीके से ट्रेस की है मैंने आपको बता दिया, पिछले लेक्चर में भी बता दिया, अभी सारा प्रोसीजर भी आपके सामने रख दिया। लेकिन जो टूल इसके अंदर यूज़ हुआ है वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे सकता, हर चीज़ की एक कीमत होती है, ठीक है। तो जो लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, ठीक है, कि हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से शॉर्टिंग सेट, जितने भी फुल शॉर्ट सेट हैं, उस तरीके से आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरीके से कौन कौन से आप सेक्शन में शॉर्टिंग ट्रेस कर सकते हैं मैं आपको सारा बता चुका हूँ इस बारे में पहले से ही। आपके कंपोनेंट में शॉर्टिंग है, खा वो आपका कैपेसिटर है या आपका डायोड है, तो वो आप आसानी से वो आपकी बेशक प्राइमरी लाइन हो या आपकी वो सेकेंडरी लाइन हो, दोनों लाइनों में आप काम कर सकते हैं। रिस्क इसके अंदर 0% है। आप उस पार्ट तक पहुंच जाएंगे, उस पार्ट को रिमूव करेंगे, उसके बाद अगर सेट आपका ऑन नहीं होता तो इसका मतलब है इसके अंदर और इशू भी है, वो इशू पहले का था, आपके हाई करंट की वजह से इशू पैदा नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।